राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रस्तावना। समय था द्वापर युग का। धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। एक और द्वारका में योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी लीला से संसार को धर्म का मार्ग दिखा रहे थे, तो दूसरी ओर कैलाश पर भगवान शिव समाधि में लीन थे, सृष्टि के संतुलन के रक्षक। परंतु एक दिन ऐसा आया जब स्वयं कृष्ण और शिव आमने सामने खड़े हो गए। क्या यह युद्ध था? क्या यह अहंकार की टक्कर थी, या फिर यह भी एक दिव्य लीला थी? बाणासुर का अभिमान। असुर राज बाणासुर, जो प्रहलाद का वंशज था, भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी 1000 भुजाएं थी और वह अपार बलशाली था। उसने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया। शिव प्रकट हुए, वर मांगो। बाणासुर बोला, हे महादेव, आप स्वयं मेरे नगर की रक्षा करें। शिव मुस्कुराए, तथास्तु, जब तक तुम धर्म का पालन करोगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पर शक्ति के साथ अहंकार भी बढ़ा। बाणासुर सोचने लगा, अब मुझे कौन हरा सकता है? स्वयं शिव मेरे रक्षक हैं। उषा और अनिरुद्ध। बाणासुर की पुत्री उषा अत्यंत सुंदर और कोमल हृदय वाली थी। एक रात उसने स्वप्न में एक दिव्य युवक को देखा और उसी क्षण प्रेम में पड़ गई। उसकी सखी चित्रलेखा ने योग विधा से उस युवक का चित्र बनवाया। जब उसने कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा लज्जा उठी। यही है वे। चित्रलेखा अपनी सिद्धि से अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर उषा के कक्ष में ले आई। दोनों का प्रेम बढ़ा, पर जब बाणासुर को पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। मेरी अनुमति के बिना कोई मेरी पुत्री से विवाह नहीं करेगा। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। द्वारका में युद्ध की तैयारी। जब अनिरुद्ध लापता हुए, नारद मुनि ने कृष्ण को सब बताया। कृष्ण मुस्कुराए, समय आ गया है एक और लीला का। बलराम और पूरी यादव सेना के साथ कृष्ण बाणासुर की नगरी की ओर बढ़े। उधर बाणासुर ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, शत्रु आ चुके हैं। शिव ने अपने गणों और पुत्र कार्तिकेय के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। अब एक अद्भुत दृश्य था। एक ओर सुदर्शनधारी श्री कृष्ण, दूसरी ओर त्रिशूलधारी महादेव। देवता आकाश से यह दृश्य देखने लगे। महायुद्ध का आरंभ। शंखनाद हुआ, धरती कांप उठी। बलराम और कार्तिकेय में भीषण युद्ध हुआ। गदा और शक्ति के प्रहार से पर्वत टूटने लगे। फिर वह क्षण आया जब कृष्ण और शिव सामने आमने खड़े थे। शिव बोले, कृष्ण, तुम मेरे भक्त के विरुद्ध खड़े हो। कृष्ण मुस्कुराए, महादेव, मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूँ। अस्त्रों का प्रहार। शिव ने पाशुपतास्त्र छोड़ा, आकाश अग्निमय हो गया। कृष्ण ने नारायण अस्त्र से उसका प्रतिकार किया। दोनों दिव्य शक्तियां टकराई और ब्रह्मांड थर्रा उठा। शिव ने त्रिशूल उठाया, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। क्षण भर को ऐसा लगा मानो सृष्टि का अंत हो जाएगा। देवता भयभीत हो उठे। यदि ये दोनों पूर्ण शक्ति से युद्ध करेंगे तो क्या होगा? मोहिनी लीला। कृष्ण समझ गए कि यह युद्ध अंतहीन हो सकता है। उन्होंने अपनी योग माया प्रकट की। उन्होंने शिव पर मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया। क्षण भर के लिए शिव समाधि में लीन हो गए। यह हार नहीं थी, यह लीला थी, क्योंकि शिव स्वयं जानते थे कि यह धर्म की स्थापना का मार्ग है। बाणासुर का अंत। अब कृष्ण ने बाणासुर पर आक्रमण किया। सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आया और उसकी 1000 भुजाएं एक एक कर काट दी। बाणासुर पीड़ा से चिल्लाया, महादेव, रक्षा करें। तभी शिव प्रकट हुए और बोले, कृष्ण, यह मेरा भक्त है, इसे जीवन दान दो। कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका और आपका भक्त दोनों का सम्मान करता हूँ। उन्होंने बाणासुर को जीवित छोड़ दिया, पर उसका अहंकार नष्ट कर दिया। विवाह और शांति। अनिरुद्ध को मुक्त किया गया।
उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। बानासुर ने सिर झुकाकर कहा, आज मैंने समझा कि शक्ति से बड़ा धर्म है। शिव और कृष्ण एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। शिव बोले, कृष्ण, तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम। कृष्ण ने उत्तर दिया, हरि और हर में कोई भेद नहीं। उपसंहार। लीला का संदेश यह युद्ध नहीं था, यह अहंकार और धर्म की परीक्षा थी। यह दिखाने के लिए था कि जब भी शक्ति अहंकार में बदलती है तो भगवान स्वयं संतुलन बनाते हैं। शिव और कृष्ण विरोधी नहीं, एक ही सत्य के दो स्वरूप हैं। जहाँ भक्ति है वहाँ शिव है, जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ दोनों मिल जाएं वहाँ पूर्णता है। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।